हय्य अलस्सलाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मोहतरम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, इस्लामी नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान, उसके तमाम फ़रिश्तों पर ईमान के बाद ईमान का तीसरा रुकन अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान है। इंशाअल्लाह आज के इस खुतबे जुमा के मुख्तसर से वक्त में हम ये बताने की और जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताबों पर ईमान लाने का क्या मतलब है। अरकान ईमान 6 गिन लेना और फिर हर एक की तफसील कर लेना कि अल्लाह पर ईमान का मतलब, फ़रिश्तों पर ईमान का मतलब, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, इसी तरह आखिरत के दिन पर ईमान, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान का क्या मतलब है, यह हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हर कलमा पढ़ने वाले के लिए लाजमी है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का एक तबका ये तमाम चीज़ें जाने, बाकी पब्लिक को नहीं पता तो कोई बात नहीं है। नहीं, बल्कि जैसे खाना हर आदमी की ज़रूरत है, पानी पीना हर आदमी की ज़रूरत है, सांस लेना ज़िंदा रहने के लिए हर इंसान की ज़रूरत है, ऐसे ही हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें जाने। हज के मसाइल नहीं मालूम है चलेगा अगर आप गरीब हैं, ज़कात के मसाइल नहीं मालूम है अगर आप साहिब निसाब हैं, नहीं है तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलने वाला है। ईमान के अरकान आपको मालूम होने चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताबों पर ईमान लाने का क्या मतलब है। इस्लाम जो हमारा दीन है वो कितना रवादार दीन है, उसके अंदर रवादारी कितनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी, वाजिब, बल्कि शर्त करार दिया है कि वो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाए। ये सिर्फ एजाज़
या ये सिर्फ रवादारी, इतना उसात वसी माने में रवादारी, रवादारी का इतना वसी मफहूम सिर्फ इस्लाम के अंदर है, किसी और धर्म के अंदर, किसी और दीन के अंदर नहीं मिलेगा। रवादारी इस्लाम की ये है कि इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए ये शर्त करार दिया है कि अगर तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो तो तुम्हें अपनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कुरान करीम के साथ साथ इनसे पहले जितने नबियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किताबें आई हैं, सारी किताबों पर ईमान लाना जरूरी है। अगर कोई आदमी 99 किताबों को मानता है, सिर्फ एक किताब को नजरअंदाज कर देता है, बोलता है ये अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं है, जबकि अल्लाह ने दलीलें दिया है कि अल्लाह की तरफ से है। 99 किताबों का मान करके सिर्फ एक किताब का इनकार करने वाला ये हमेशा के लिए जहन्नमी है। इस्लाम ने हमको और आपको ये सिखाया है कि तमाम किताबों पर ईमान लाना है। किसी भी एक आसमानी किताब का इनकार करना इंसान के मुसलमान होने से खारिज होने का सबब बन जाएगा। सारी किताबों को माने, सिर्फ एक किताब का इनकार कर दे तो ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से निकल जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि इस्लाम, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुरान करीम के अंदर, क़ूलू आमन्ना, कहो जबान से, दिल से इकरार करो, क़ूलू आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर। ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है अगर वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है। आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उनज़िला इलैना, और जो कुछ हमारी तरफ नाजिल किया गया है बतौर शरीयत के, बतौर दीन के, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल किया गया है, वही जली हो, वही खफी हो, वही कुरान की शक्ल में हो, वही हदीस की शक्ल में हो, सब पर हम ईमान लाते हैं। क़ूलू आमन्ना बिल्लाही वमा उनज़िला इलैना, और जो कुछ हमारी तरफ से नाजिल किया गया उस पर भी हम ईमान लाते हैं। वमा उनज़िला इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबियून, और जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया, जो कुछ इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इनके खानदान वालों पर नाजिल किया गया, जो कुछ याकूब पर नाजिल किया गया, वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, जो कुछ दिया गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से, वमा ऊतियन नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और इनके अलावा चंद अंबियाए किराम का नाम लेने के बाद अल्लाह ने कहा इनके बाद भी जिन जिन नबियों पर अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजिल किया है हम सब पर ईमान लाते हैं। ये इकरार करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी नहीं है, हम तौरात को नहीं मानेंगे, हम इंजील को नहीं मानेंगे, हम ज़बूर को नहीं मानेंगे। ये दूसरों का अकीदा हो सकता है, ये दूसरों का ईमान हो सकता है, ये दूसरों का दीन और धर्म हो सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उस पर हम ईमान लाएंगे, ईसा पर जो नाजिल हुई नहीं ईमान लाएंगे। सिर्फ एक मुसलमान एक ऐसी कौम है, मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ऐसी फरमाबरदार कौम है जिसने इस बात का इकरार किया है कि जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया उस पर भी हम ईमान लाते हैं। और आपसे पहले जितने भी नबियों पर जो भी, चाहे वो उनका नाम मेंशन हो, जिक्र हो या ना हो, हम उन सब पर ईमान लाते हैं। और अल्लाह ताला ने यह तज़किरा किया, ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, और ज़बान और दिल से इस बात की गवाही दो कि हम ईमान लाने में किसी भी किताब में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। सारी की सारी किताबें जो आसमान से नाज़िल शुदा हैं हम सब पर ईमान लाते हैं। व नहनु लहु मुस्लिमून, क्यों पहले सारी किताबों पर ईमान लाए? कोई हमसे पूछ सकता है, आप भी पूछ सकता है कि भाई आपके नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर नाजिल शुदा किताब का नाम कुरान मजीद, आप दूसरी किताबों पर ईमान क्यों लाते हैं? आप दूसरी की किताबों पर ईमान क्यों लाते हैं? व नहनु लहु मुस्लिमून, हम दूसरी आसमानी किताबों पर भी ईमान इसलिए लाते हैं कि जिसने आखिरी किताब कुरान करीम को नाजिल किया है उसी ने पहली किताबों को भी नाजिल किया था, और जिसने आखिरी किताब पर ईमान लाने का हुक्म दिया है उसी ने पिछली किताबों पर ईमान लाने का हमको
हुक्म दिया, नहनु लहू मुस्लिमून, हम उसके फर्माबरदारी करने वाले हैं, हम उसके फर्माबरदार हैं। उसी के कहने पर हम कुरान पर ईमान लाए हैं और उसी के कहने पर हम दीगर तमाम आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने एक तो हमको और आपको ये बताया इस आयत करीमा के जरिए से कि हर एक किताब, हर आसमानी किताब पर ईमान लाना ये शर्त है इंसान के सच्चा और पक्का मुसलमान होने के लिए। आसमान से नाजिल हुए तो आपकी भी किताब है, आपको उस पर ईमान लाना या आपके ईमान की सलामती के लिए दलील है। इसी तरह अल्लाह ने बयान फरमाया, आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून। आमन रसूलु, रसूल ईमान लाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाते हैं बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही, उन तमाम चीज़ों पर जो उनके रब की तरफ से उनके ऊपर नाजिल किया गया है। वल मुमिनून, और जो ईमान वाले हैं वो भी उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाते हैं। किन चीज़ों पे? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस पर ईमान लाते हैं और दीगर तमाम मुसलमान, तमाम मोमिनीन भी ईमान लाते। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, कुल्लुन, तमाम के तमाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और आपके ऊपर ईमान लाने का दावा करने वाले तमाम के तमाम मुसलमान, कुल्लुन, तमाम के तमाम लोग आमना, ईमान लाते हैं बिल्लाह, अल्लाह पर, व मलाइकती, उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी तमाम किताबों पर। जैसे तमाम फरिश्तों पर ईमान लाना शर्त है, ऐसे तमाम आसमानी किताबों पर भी ईमान लाना शर्त है। और हम ये नहीं कह सकते कि हमारी किताब और वो तुम्हारी किताब, जो आसमान से नाजिल हुई है वो सब अपनी किताब है, सब पर ईमान लाना है। किसी धर्म के अंदर, किसी दीन के अंदर ये जुरात नहीं है, किसी दीन, किसी धर्म के अंदर ये जुरात नहीं है मेरे भाइयों कि वो कहे कि सबकी किताबों को मानो जो आसमान से नाजिल शुदा है। ये सिर्फ कुरान कहता है, आपको तौरात के अंदर भी नहीं मिलेगा, ज़बूर मौजूदा जो तौरात है, ज़बूर है, इंजिल, उसके अंदर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी गड़बड़ियां कर दी गई हैं। इन्नल्लज़ीन, और जो लोग ईमान नहीं लाएंगे तमाम किताबों पर या बाज़ पर ईमान लाएंगे, बाज़ का इनकार करेंगे, तो क्या वो मुसलमान हैं? क्या वो अल्लाह के फरमाबरदार हैं? क्या वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमतों के हकदार हो सकते हैं? बहुत सारी कौमें मुसलमानों के अलावा दुनिया के अंदर हैं जो आसमानी किताबों पर ईमान लाती हैं, आसमानी किताबों को मानती हैं, लेकिन सारी आसमानी किताबों पर ईमान नहीं लाती है। मुसलमानों के बीच में और जो लोग आसमानी दीन और धर्म के मानने का दावा करते हैं, उनमें बुनियादी फर्क यह है कि जो मुसलमान है वो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाता है, और जो दीगर लोग हैं जो आसमानी दीन के इत्तबा करने का दम भरते हैं, हमारे पास आसमानी दीन है, वो सिर्फ अपनी एक किताब पर ईमान लाते हैं। तो जो आदमी किसी एक किताब का इनकार करेगा, अल्लाह ने बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयतों के साथ इनकार का मामला करेंगे, कुफ्र का मामला करेंगे, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, सख्त अज़ाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, और अल्लाह ताला गालिब है और बदला लेने वाला है। तो ईमान लाना तमाम आसमानी किताबों पे शर्त है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑप्शन है, आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नहीं ईमान लाएंगे तो आपके लिए फिर सज़ा है, आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से सख्त वईद है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाने की अहमियत को इन आयतों के अंदर उजागर किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मतलब क्या है? मैं अपनी आदत के हिसाब से नकात की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में चंद नुक्ते मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मतलब क्या है। नंबर एक, मुकम्मल तस्दीक किया जाए। तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाने में पहला पॉइंट यह है, पहली चीज ये शामिल है कि मुकम्मल तौर से तस्दीक की जाए। यानी तस्दीक के अंदर यह है कि जो भी किताब आसमानी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नाजिल किया है। किसी और का, कोई नबी हो, कोई वली हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हो, वो होगा अपने घर का, किसी नबी ने भी कोई भी आसमानी किताब नाजिल नहीं किया है। तमाम की तमाम आसमानी किताबें, यानी दिल से तस्दीक करनी है कि तमाम की तमाम आसमानी किताबें यह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन का कलाम है, रब्बुल आलमीन ने बात किया है।
वो आके जिब्राइल सलाम के पास जिब्राइल सलाम उस वक्त के नबी के पास लाकर पढ़ा या उसकी तिलावत किया या उसको दोहराया, या बाज़ किताबें ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथ से लिख करके पहुंचा दिया है, जैसा कि तौरात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों ये कि तमाम की तमाम आसमानी किताबों के अंदर हिदायत है, नूर है, कामयाबी है। तमाम आसमानी किताबें हिदायत का, नूर का, रहमत का सर चश्मा है। कोई ऐसी किताब नहीं है आसमानी जिस पर अगर आदमी अमल कर ले तो वो कामयाब ना हो, ऐसी कोई किताब नहीं है। हर आसमानी किताब के अंदर हिदायत है, हर आसमानी किताब के अंदर नूर है, हर आसमानी किताब के अंदर अमल करने पर जन्नत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है। कुरान करीम की आयत, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो है जिसने आप पर किताब हक के साथ नाजिल किया है, यानी कुरान करीम हक के साथ, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, कोई शक नहीं है। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तरफ किताब नाजिल किया है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया, और जो किताब आपकी तरफ नाजिल किया है वो किताब अपने से पहले तमाम किताबों की तस्दीक करने वाली है, उसकी गवाही देने वाली है। वह अनज़लत तौरात वल इंजील, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात नाजिल किया है, इसी तरह इंजील नाजिल किया है। मिन क़ब्लो, इस कुरान से पहले तौरात नाजिल अल्लाह ने किया, इसी तरह इंजील नाजिल किया। हुदल लिन्नास, ये तौरात के अंदर भी हिदायत है, इंजील के अंदर भी हिदायत है। वह अनज़लल फुरकान, और अल्लाह ने कुरान को भी नाजिल किया है। तो यानी किताबों पर ईमान लाने में दूसरी चीज ये शामिल है कि तमाम किताबों के अंदर हिदायत, तमाम किताबों के अंदर नूर है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इसी चीज को इरशाद फरमाया है कि तमाम आसमानी किताबें ये एक दूसरे के बुनियादी दीन के मामले में, दीन के जो उसूल हैं उनमें एक दूसरे का ताउन करती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे की तायद करती हैं। यानी तमाम आसमानी किताबें जो हैं दीन के बुनियादी चीज़ों में तजाद नहीं है, टकराव नहीं है, यानी तारुज नहीं है कि एक आसमानी किताब बोले मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, दूसरी बोले मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना। ऐसा तजाद जो दीन के उसूल हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं, उन तमाम चीजों में हर किताब चाहे वो कितनी पहले नाजिल हो उसके अंदर और आखिरी किताब कुरान करीम के अंदर कोई तजाद नहीं है। तमाम आसमानी किताबें आपस में एक दूसरे के दीन के बुनियादी उसूल में इत्तिहाद करती हैं, इत्तेफाक करती हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, व अनज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनल किताब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हमने आपकी तरफ किताब हक के साथ नाजिल किया है, मुसद्दिक़न लिमा बैना। ये कुरान करीम के अंदर आपको बहुत जगह मिलेगा, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही मिलेगा, इंजील को पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही मिलेगा, मूसा नबी के बारे में अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे तो भी मिलेगा, और उनकी किताब हज़रत यानी तौरात के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी मिलेगा। कुरान करीम के बारे में ये मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया, ये बहुत आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो बुनियादी चीज़ें, जो दीन की असास हैं, जो बेस हैं, उन तमाम की तमाम आसमानी किताबें उन बेस वाली बातों में, उन बुनियादी बातों में एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे की तायद करती हैं, एक दूसरे का अगेंस्ट में नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, एक दूसरे की मुखालिफत नहीं करती हैं। मुसद्दिक़न, तस्दीक करती है किताब, कुरान करीम सच बताती है, तस्दीक करती है लिमा बैना यदैया, उससे पहले जो किताबें नाजिल की गई तमाम आसमानी किताबों की। ये इस बात की दलील है कि बिलाशुबहा तमाम आसमानी किताबों के साथ साथ कुरान करीम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है। इसलिए अगर पता ये चल रहा है कि तमाम आसमानी किताबों का जो सरचश्मा है, निकलने की जो जगह है, उतरने की जो जगह है, वो एक ही जगह है, इसलिए बुनियादी चीज़ों में किसी भी किताब के अंदर कोई तजाद नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, कोई मुखालिफत नहीं है। इसी तरह मेरे भाइयों, आसमानी किताबों पर ईमान लाने के अंदर यह चीज़ भी शामिल है कि जिन किताबों का नाम उसके नबी के साथ आया है, उन किताबों के नाम और उसके नबी के नाम के साथ उस पर ईमान लाया जाए, और जिन किताबों का तस्करा है लेकिन नबी का तस्करा नहीं है, या किताब का तस्करा नहीं है, नबी का सिर्फ तस्करा है,
तो ऐसी सूरत में इजमाली तौर से तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना है। इसको इजमाली ईमान कहते हैं, मुजमल ईमान कहते हैं किताबों पर। तफसीली ईमान यह है कि जिन किताबों का नाम आया है, जिन नबियों के साथ आया, उनके साथ वैसा ही ईमान लाया जाए। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, हकीकत यह है कि तुम लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, फौकियत तुम लोग देते हो। यानी ये चीज कि तमाम आसमानी किताबें एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे की तालीमात की तस्दीक करती हैं, तौसीक करती हैं, ये कुरान करीम के अंदर बहुत जगह भरा पड़ा हुआ है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, हकीकत यह है कि अल्लाह तो कहता है कि जो अपने नफ्स की पाकी चाहता है, जो कामयाबी चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो नमाज पढ़े, इसी तरह ज़कात अदा करे, दिल की सफाई हासिल कर ले। लेकिन अल्लाह ने बयान फरमाया, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, हकीकत यह है कि तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे रहे हो, दुनिया की ज़िंदगी के पीछे पड़े हो। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, जबकि ये मामला ये है कि आखिरत जो है वो बेहतर है, खैर है, वो अबक़ा और हमेशा बाकी रहने वाली है। यह कहाँ कहाँ लिखा है, किन किन किताबों के अंदर ये लिखा है कि तुम लोग दुनिया के पीछे दौड़े जा रहे हो? हकीकत, जबकि सही बात यही है, इंसाफ की बात यह है कि आखिरत ये सबसे बेहतर है, आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। इन हादा लफिस सुहफिल उला, पहली सहीफ, पहले के सहीफों में, पहले की किताबों में लिखा हुआ था सूफ इब्राहिम व मूसा। यानी देखिए, सुहुफ का नाम यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आया है, सुहुफ का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आया है। सुहुफ ये प्लूरल, जिसका सिंगुलर सहीफा, सहीफा का माने किताब, यानी सुहुफ एक किताब ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने किस पर नाजिल किया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उनकी किताब के साथ ईमान लाना। इसी तरह वलक़द आतैना मूसल किताबा, और हमने बिलाशुबहा मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दिया था अल्लाह ताला ने? तौरात। तो तौरात पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर, तौरात पर ईमान लाना, इस एतबार से कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, ये तफसीली ईमान है। व इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबीयीन, और बिलाशुबा हमने आपकी तरफ वही किया है, और आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम पर वही किया था, वन नबीयीन, और बहुत सारे नबियों की तरफ वही किया था। व औहैना इला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ वही किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ मैंने वही किया, इसहाक, याकूब, उनके खानदान, व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून, ये तमाम अंबिया कराम की तरफ हमने वही किया। यानी हमको ईमान ये लाना है कि इन तमाम नबियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबें नाजिल, लेकिन किताब का नाम हमको पता नहीं है, नबी का नाम पता है, किताबें दी गई मालूम है, लेकिन कौन सी किताब दी गई वो अल्लाह ताला ने नहीं बताया है। लेकिन हमारा इस पर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी किताब दिया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किताब दिया, हजरत इसहाक इस्माइल अलैहिस्सलाम को किताब दिया। व आतैना दाऊद ज़बूरा, व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब ज़बूर दिया। तो अब ज़बूर जो एक आसमानी किताब है, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाना ये ज़रूरी है कि जो ज़बूर है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया था। वक़फ़ैना अला आसारिहिम, ये मुख्तलिफ आयतें मुख्तलिफ जगहों की है। वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम, और हमने इन अंबिया कराम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने से पहले किताब तौरात की तस्दीक करने वाले थे। व आतैनाहुल इंजील, और हमने उनको क्या दिया? इंजील। तो ये चार किताबों का नाम, एक तो सोफ़े इब्राहिम, तौरात, और इस तरह ज़बूर और इंजील, ये चार नबियों का नाम उनकी किताबों के साथ आया है। और आखिरी किताब नुज़ूल के एतबार से सबसे लास्ट किताब, सबसे आखिरी किताब, दुनिया के सबसे आखिरी इमाम और पहले इमाम जन्नत में दाखिल होने के एतबार से नबी आखिर जमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान करीम पर ईमान लाना ये इस माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाइयों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल हुई। और कुरान पर ईमान लाने का मतलब ये हुआ कि जैसे तमाम आसमानी किताबें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, तमाम आसमानी किताबें रब्बुल आलमीन का कलाम है, ऐसे ही कुरान करीम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। तमाम आसमानी किताबों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल किया, ऐसे कुरान करीम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही नाजिल किया। इसी तरह जैसे तमाम आसमानी किताबों के अंदर नूर था,
हिदायत थी, रोशनी थी, कामयाबी थी। ऐसे ही कुरान करीम के अंदर भी नूर है, कामयाबी है, हिदायत है तमाम इंसानों के लिए। और जैसे तमाम आसमानी किताबें अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती हैं, उनकी बातों की तौसीक करती है, तायद करती है, ये कुरान करीम भी अपने से पहले तमाम आसमानी किताबों की तौसीक करती है, तायद करती है। कुरान करीम पर ईमान लाने में ये चीज़ भी बहुत साफ तौर से शामिल है मेरे भाइयों कि कुरान करीम महफूज है। ये बहुत अहम नुक्ता है, ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि कुरान करीम, अब एक चीज़ आपको लेकर बहुत उलझाव का शिकार हुए होंगे आप कि तमाम आसमानी किताबों के अंदर हिदायत है, तमाम आसमानी किताबों के अंदर नूर है, तमाम आसमानी किताबों के अंदर हक है, तो किसी भी आसमानी किताब की पैरवी कर ली जाए, किसी भी आसमानी किताब के पीछे लग जाए, नूर मिल जाएगा, हिदायत मिल जाएगी, हक मिल जाएगा, कामयाबी मिल जाएगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है। तमाम आसमानी किताबों के अंदर नूर था, हिदायत थी, हक थी, उस वक्त के एतबार से जब तक वो सेफ थी, जब तक वो सही सालिम थी, जब तक उसके अंदर गड़बड़ी पैदा नहीं की गई थी, जब तक उसको रद्दो बदल का शिकार नहीं किया गया था, जब तक उसके अंदर हिदायत थी। यानी जिस वक्त वो किताबें नाजिल हुई थी, जिस वक्त तौरात, इंजील, जबूर नाजिल हुई थी, उस वक्त जो लोग थे उन चीजों पर अमल करते, बिलाशुबहा उनके हक में नूर आता, बिलाशुबहा उनके हक में हिदायत आती, बिलाशुबहा वो हक पर होते, बिलाशुबहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत की मुस्तहिक होते और हुए भी, हिदायत पाए, नूर पाए, जन्नत पाए। लेकिन बाद के लोगों ने उन किताबों के अंदर गड़बड़ी पैदा कर दिया, तब्दीली कर दिया, चेंजिंग कर दिया। इसलिए जब एक किताब की तालीमात को लोगों ने मस्ख कर दिया, उसके अंदर गड़बड़ी पैदा कर दिया, उसके अंदर चेंजिंग कर दी, तो उसके बाद अल्लाह ने दूसरी किताब नाजिल किया। दूसरी किताब के साथ लोगों ने भी हशर किया, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरी किताब नाजिल किया। तीसरी किताब के साथ लोगों ने यही हशर किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद की किताबें नाजिल किया और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल किया। कोई कह सकता है पहली आसमानी किताबों के अंदर जब अल्लाह की किताब थी ना, या आपके दिमाग में भी बात आती होगी कि जब पहली तमाम आसमानी किताबें अल्लाह की थी तो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह अपनी किताब की हिफाजत नहीं कर सका। कैसे लोगों ने रद्द बदल कर दिया, लोगों ने कैसे तब्दीली कर दिया, लोगों ने कैसे चेंजिंग कर दिया। मेरे भाइयों, ये बात आती है, लेकिन उसकी वजह यह है कि कुरान करीम से पहले जितनी भी किताबें थीं, सारी किताबों को नाजिल करने वाला अल्लाह ताला, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी कौम के सर पे डाल दिया था। हिफाजत की जिम्मेदारी, उसको बचाने की जिम्मेदारी, उसको महफूज रखने की जिम्मेदारी अल्लाह ने उस कौम के सर पे डाल दिया था, उसके जिम्मे डाल दिया था। लो ये तौरात लो, ये लो इंजील जबूर लो, इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हिफाजत करोगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसके अंदर अगर तोड़ फोड़ करोगे, उसके अंदर अगर तब्दीली करोगे, उसके अंदर गड़बड़ी पैदा करोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ वैसा निपटारा करेगा। तो हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान से पहले जितनी किताबें थी अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है। अल्लाह से कौन पूछने जाएगा तू क्यों, अल्लाह ताला हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों नहीं लिया? अल्लाह रब्बुल हकीम है, वो हिकमत वाला है, वो जानता है कि कहां पे कौन सा काम करना चाहिए। लेकिन मेरे पास जो जाहिर है वो ये कि उसमें उन उम्मत वालों के लिए इम्तिहान था, आजमाइश था कि देखें ये लोग किताब का कितना लिहाज रखते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान का कितना लिहाज करते, आसमानी किताबों पर की हिफाजत की जो जिम्मेदारी उनके सर पर डाली गई वो जिम्मेदारी किस हद तक अदा करते, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी अदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बहुत जगहों पर इरशाद फरमाया, युबद्दिलूना, उन्होंने कलाम को तब्दील कर दिया। एक जुमला निकाला जो उनके मुनाफे पे चोट पड़ता था, उनके मफाद पे चोट पड़ता था, उस बात को निकाले और उसकी जगह पे दूसरी चीज डाल दिए, दूसरी निकाले तीसरी डाल दिए। कभी आयत के अंदर तब्दीली, कभी आयत के बीच के अंदर तब्दीली, कभी सूरतों के अंदर तब्दीली। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर इम्तिहान आजमाइश के उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने उनके सर पे डाला था। लेकिन कुरान करीम चूंकि आखिरी किताब है, पहली किताबें वक्ती थी, आर्जी थी, कुछ देर के लिए थी, कुछ लोगों के लिए थी, सब पूरी दुनिया वालों के लिए नहीं थी। लेकिन कुरान करीम चूंकि आखिरी किताब है, इसको सुबह क़यामत तक रहना है, उसके बाद कोई किताब नाजिल होने वाली नहीं है, उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और अल्लाह ताला पहले से तमाम लोग, कौमों के, तमाम
यानी धर्म वालों के इस चीज को समझ गया है, जानता है और जाहिर कर दिया है कि ये लोग अपनी किताबों की हिफाजत नहीं कर सकते, ये अपने मफाद पर चोट पड़े तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, गुनाह करने के लिए आयतों के अंदर तब्दीली पैदा कर लेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब को आखिर तक बाकी रखना था, इसकी जिम्मेदारी किसी के सर पे नहीं डाला है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यकीनन हमने इस कुरान को नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इसकी हम हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान करीम पर ईमान लाने में ये चीज़ भी शामिल है मेरे भाइयों कि कुरान करीम महफूज है। क्या है? महफूज है, उसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है। पहली आसमानी किताबें महफूज नहीं रह गई, वो सलामत नहीं बची, इसलिए लोगों ने अपने गुनाहों के नतीजे में, अपने लज्जात को हासिल करने के नतीजे में उसके अंदर खुर्द बुर्द किया और उसकी जिम्मेदारी उनके सर पर डाला था। अल्लाह ने कुरान करीम की जिम्मेदारी अपने जिम्मा लिया है, इसलिए कुरान करीम महफूज था, महफूज है और क़यामत की सुबह तक महफूज रहेगा, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऊपर नहीं उठा लेगा क़यामत से पहले। तो ये कुरान करीम पर ईमान लाने में कि कुरान करीम महफूज है। कुरान करीम महफूज है, एक ऐसी हकीकत है जिसके सामने बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े जुगादरी, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े फुसहा, बड़े बड़े फिलासफर लोग घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ था उसी टाइम पे कुरान ने चैलेंज किया था कि अगर किसी के अंदर दम है तो कुरान करीम के अंदर तब्दीली करके दिखाए। अगर कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नहीं है, या अगर वाकई है, कोई कहता है कि अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो ठीक है, पूरे कुरान इस किताब जैसी किताब लेकर आए, नहीं ला सकते। 10 सूरा लेकर आए, 10 सूरा नहीं ला सकते। 10 आयतें लेकर आए, 10 आयतें नहीं ला सकते। एक जुमला ला, एक आयत लेकर आओ कुरान करीम जैसा। लोगों ने कोशिश किया, छोटे मोटे लोगों ने नहीं कोशिश किया, आलमी पैमाने पे, बड़े लेवल पे, पढ़े लिखे लोगों के लेवल पे इसकी कोशिश की गई उसके अंदर तब्दीली करने के लिए, लेकिन तब्दीली नहीं की जा सके मेरे भाइयों। तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, ये हमारा और आपका इस पर ईमान होना चाहिए। दूसरा ये, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, नबी का कलाम नहीं है। जैसे तमाम आसमानी किताबें नबी का कलाम नहीं होती थी, अल्लाह का कलाम होता था, अल्लाह की बात होती थी, ऐसे कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है। और इसके अंदर तब्दीली करना या उसके अंदर कुछ निकालना, कुछ डाल देना, इसका इख्तियार अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हक नहीं हासिल है। ये तौहीन नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान करीम के अंदर भी रद्दो बदल करने का हक नहीं दिया था। इसका रद्दो बदल करने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास रखा था। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया, तक़व्व अलैना बादल अक़ावील, अगर आप कुछ बातें इसके अंदर अपनी तरफ से डाल दिए मेरे परमिशन के बगैर, तो अल्लाह ने कहा लाख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम आपको दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे या मजबूती के साथ दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे और फिर आपकी हम शह रख काट देंगे कि आपकी जुरात कैसी हो कुरान करीम के अंदर तब्दीली करने की। कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिस पर ईमान लाने में ये चीज़ शामिल है कि बहुत सारे लोगों ने, हारून रशीद के ज़माने का वाक़या, हारून रशीद के दरबारियों ने और हारून रशीद के खुद और उसके उलमा ने एक आदमी को दावत दिया, यहूदी गालिबन था, कि इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की हक्कानियत उसके सामने बयान कर रहे थे। वो ईमान नहीं ला रहा था, लेकिन था दरबारियों में से, था साथ में रहने वालों के लिए, था उठने बैठने वालों में से, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको किताबत का फ़न दिया था, वो किताबें लिख करके मार्केट में सप्लाई करता था। एक दिन उसको पता नहीं क्या शरारत सूझी, हिदायत कहाँ से आती है किसी को पता नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत किसको कहाँ से देता है, कौन सा वाक़या, कौन सा हादसा उसकी ज़िंदगी का हिदायत का सबब बन जाता है। वो किताबें लिखता था, तौरात लिखा, ज़बूर लिखा, इंजील लिखा, कुरान लिखा, सारी किताबों का तिया पाचा करके रख दिया। हर आयत को अपनी जगह से हटा के दूसरी आयत को तीसरे पे, तीसरी को चौथे पे, पाँचवीं को 10वें पे, ऐसे पूरी किताब का चेंजिंग करके इबादत खानों के अंदर रख दिया। यहूदी लोग अपनी किताब पढ़ते रहे जो तब्दील शुदा थी उस आदमी के जरिए से, इंजील लोग पढ़ते रहे, ज़बूर लोग पढ़ते रहे, किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेगा, किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि हमारी आसमानी किताब के अंदर तब्दीली की गई है। लेकिन जब कुरान करीम को उस नुस्खे को पढ़ा गया तो पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मच गया। बच्चा बच्चा कहने लगा ये कुरान वो नहीं है जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। आ गया मुसलमान होकर के। पूछा हारून रशीद ने मुसलमान क्यों हो गए? इतने दिन से मैं समझा रहा था, हमारे दरबार के उलमा भी समझा रहे थे, तुमको समझ में नहीं आ रहा था। बस उसने कहा हमको एक बात
हमारे दिल को छू गई कि तौरात तब्दील हो चुकी है, ज़बूर तब्दील हो चुका है, इंजील तब्दील हो चुकी है, कुरान नहीं तब्दील हुआ है। कुरान नहीं तब्दील किया जा सकता और कुरान नहीं तब्दील किया जा सकता तो इसका मतलब यह है कि कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लेकर रखा है। तो कुरान करीम मेरे भाई महफूज है। और आखिरी चीज़ इस मामले में कि कुरान करीम पर ईमान लाने में ये चीज़ शामिल है कि कुरान करीम अपने से पहले तमाम आसमानी किताबों की तालीमात को मनसूख करार दे दिया है। कुरान करीम नासिख है। अब जो हिदायत है, जो हक बात है, जो सच बात है, जो नूर है, जो कामयाबी है, जो जन्नत की सर्टिफिकेट है, सिर्फ कुरान करीम के अंदर है। अब किसी और किताब की पैरवी करके, अब किसी और किताब को पढ़ करके, उस पर अमल करके आदमी को ना नूर मिल सकता है, ना हिदायत मिल सकती है, ना हक मिल सकता है, ना जन्नत मिल सकती है। अगर किसी को नूर चाहिए, अगर किसी को हक चाहिए, अगर किसी को हिदायत चाहिए, अगर किसी को जन्नत चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें समेट कर रख दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर। कुरान करीम अपने से पहले किताबों का नासिक है, यानी अब उन किताबों पर सिर्फ ईमान लाया जाएगा, उस पर अमल नहीं किया जा सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मशहूर है कि वो तौरात का नुस्खा पढ़ रहे थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा तो काफ़ी गुस्से में आ गए और कहा, तुम हमारे आते हुए और हमारी किताब के नाजिल होते हुए तुम पहले नबी की किताब को पढ़ रहे हो, उसमें क्या ढूंढ रहे हो? अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी होते तो वही इसी बात का हुक्म देते कि तौरात छोड़ करके कुरान करीम को पढ़ा जाए, कुरान करीम पर अमल किया जाए। तो मेरे भाइयों, कुरान करीम पर ईमान लाने बुनियादी चीज़ ये है कि कुरान करीम ही के अंदर अब तमाम खैर की चीज़ें समेट दी गई हैं। अब किसी और भी आसमानी किताब पर अमल करके आदमी को नजात नहीं मिल सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को कुरान करीम को और इस तरह दीगर तमाम आसमानी किताबों पर ईमान का जो मतलब उसको समझने की और उसी के मुताबिक ईमान और अकीदा अपना दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के जो हुकूक हैं, कुरान करीम के जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, उन जिम्मेदारियों को, उन हुकूक को समझने की और उसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को दुनिया के अंदर भी हमारे लिए दलील बना, नूर का सबब बना, रोशनी का सबब बना, हिदायत का सबब बना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मरने के बाद भी ये कुरान करीम हमारे लिए तेरी बारगाह में सिफारिश करने वाला बने, ना कि हमारे खिलाफ गवाही देने वाला बने। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।